सर, आज आपने यहाँ मसूरी में एक चाय पे चर्चा रखी। इस तरह के इशूज हैं, आपने बहुत सारे इशूज पे बात की है। क्या कहेंगे प्रदेश सरकार की तरफ से जो व्यवहार देखिए, रहा? मैंने 3 इश्यूज पर बात की है। एक तो जो राष्ट्रव्यापी महंगाई है, जिस तरीके से गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को छुपाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके केंद्र सरकार अपना खजाना भर रही है और आम आदमी की, गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रही है। उसके खिलाफ मैंने अपने साथियों से कहा है कि हम घर घर आंदोलन को लेकर के जाएं गैस, पेट्रोल, डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ। दूसरी बात, भराड़ीसैंण में जिस तरीके से घाट की सड़क के चौड़ीकरण की मांग करने वाली गांव की महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और वृद्धों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और मुख्यमंत्री ने जले में नमक छिड़कने के लिए उनको आंदोलनबाज कहा है। ये उत्तराखंड का अपमान है, उत्तराखंडियत का अपमान है, गैरसैंण का अपमान है और यहाँ की महिला शक्ति का अपमान है। उसका एक ही प्रायश्चित है कि मुख्यमंत्री घाट जा कर के वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगें और सड़क के चौड़ीकरण के काम का शीघ्र शुभारंभ करें। जो बजट है राज्य सरकार का, वो केवल कुछ खाम ख्याली पुलावों पर, कुछ ऐसी घोषणाओं पर जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उस पर आधारित है। बजट के लिए पैसा संसाधन नहीं है, केवल केंद्र सरकार की कुछ प्रतीक्षित धनराशि के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और उन आंकड़ों से कहीं भी राज्य की जो भीषणतम समस्या है इस समय बेरोजगारी, उसका समाधान नहीं हो रहा है और न उससे इस बात का समाधान हो रहा है कि जो हमारे गांव की विकास की गति रुक गई है और गति भी आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने गैरसैंण को एक कमिश्नरी बनाई, जबकि उत्तराखंड में लगातार जिलों की मांग की जाए। 2011 में 4 जिले की घोषणा में की। कमिश्नरी बना के कोई फायदा ये होने वाला नहीं, आपको क्या लगता है? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन आप वहाँ सरकार एक दिन भी सरकार के रूप में नहीं बैठ रहे, न मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, न मंत्रीगण बैठ रहे हैं, न सचिवगण बैठ रहे हैं। तो ये कैसी ग्रीष्मकालीन सरकार है, राजधानी है? जब ये सवाल उठाया गया तो इस सवाल को ढकने के लिए गैरसैंण में कमिश्नरी की घोषणा की गई है। हम कह रहे हैं यदि आप गंभीर हैं गैरसैंण को कमिश्नरी देने के लिए तो गैरसैंण में जिले की भी घोषणा करिए। सर, ये बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात होती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई आगे रगड़त रगड़त रसड़ी के सिल पर पड़त निशान। हम एक विचार हमने डाला है कि भाजपा ने रणनीति बदल करके हर चुनाव में मोदी के चेहरे को आगे करना प्रारंभ किया है और हर चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस के लोकल चेहरे में डाल दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाजपा को हम मजबूर करें कि वो भी अपना लोकल चेहरा घोषित करें ताकि लोकल चेहरा और लोकल मुद्दों पर चुनाव हो सके। सर, केंद्र स्तर पे अधीर रंजन और आनंद शर्मा के कई मुद्दों को लेकर अभी तकरार चले के जो पश्चिम बंगाल में गठबंधन हो रहा है लेफ्ट के साथ, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ जो गठबंधन है हमारा लेफ्ट पार्टीज के साथ है, वो सेकुलर पार्टीज हैं और उनका गठबंधन किसी के साथ है तो वो हमारे साथ नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, जो वहाँ जिस फ्रंट का नाम लिया जा रहा है वो फ्रंट सेकुलर फ्रंट है और उस फ्रंट का कोई कम्युनल हिस्ट्री नहीं है। आनंद जी ने जो बात कही है शायद पश्चिम बंगाल की इकाई से वो पूरी जानकारी ले लेते तो ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात को अब स्थिति साफ हो चुकी है और उसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में आप जो लगातार काम पसार रही है, वो कह रही है कांग्रेस के भाजपा के लोग शामिल होंगे उनमें। हर राजनीतिक दल को चुनावी चुनौती देने का हक है, मगर चुनाव में उतरने से पहले कुछ ऐसे लोग तो राजनीतिक दल में होने चाहिए
जो उत्तराखंड को समझते हों, यहाँ के गाड़ गधेरों को समझते हों, डांटे कांटों को समझते हों, यहाँ के भूगोल, यहाँ की कठिनाई, यहाँ के जलवायु, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, रहन सहन, यहाँ के लोगों की परिस्थितियों से अवगत हों। जिस समय वो अवगत हो जाएंगे तो फिर वोट मांगने के वो अधिकारी बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।